हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो बेस्ड है वो आपके दूसरे एग्जाम से रिलेटेड है। आप जो दूसरा एग्जाम देने वाले हो, आज हम सिर्फ यहाँ पे उसकी बात करेंगे। तो अगर तुम दूसरा एग्जाम देने जा रहे हो और अभी भी तुमको ऐसा लग रहा है कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, मैथ्स को कैसे करेंगे, दूसरा एग्जाम देने का नंबर आ गया है, दूसरे एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे, और 15 तारीख को दूसरा एग्जाम लगा हुआ है। मैथ का ये पहला एग्जाम है और उस पहले एग्जाम में तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से दूसरे एग्जाम की तैयारी करें, कौन कौन से टॉपिक को पढ़े, कौन कौन से टॉपिक को पहले पढ़े, किस टॉपिक को बाद में पढ़े, किस टॉपिक को कितना वेटेज देके पढ़े, किस टॉपिक में कितने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से पढ़े, उसका क्या नंबर होगा। ये सारी बातें मैं आपको आज यहाँ पर बताने वाला हूं। तो अगर तुमने इस पूरी वीडियो को देख लिया और उस पूरे वीडियो को तुमने अपने ऊपर अप्लाई कर दिया है तो फिर समझ जाओ कि तुम मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। तुम्हारे पहले एग्जाम में कितने भी आए हैं इट डजंट मैटर, अभी तुम्हारे पास एक मौका और भी है और इस दूसरे मौके को तुमको पूरी तरह से फायदा उठाना है। इस दूसरे मौके को अगर तुमने छोड़ दिया तो फिर शायद तुम उन मार्क्स को गेन ना कर पाओ जो तुम गेन करना चाह रहे हो। तो अभी मैं तुमको यहाँ पर बताने वाला हूं कि पूरी मैथ की बुक में तुम किस तरह से अपने चैप्टर्स को डिवाइड करो, किस तरह से अपने चैप्टर्स का एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ कि तुम एक अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाओ। तुम्हारा मेन टारगेट तो यही है ना कि तुमको 70 प्लस मार्क्स लाने हैं। अगर तुमको 70 प्लस मार्क्स लाने हैं तो तुमको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग ही तुम वहां पे अपने मार्क्स को स्कोर कर पाओगे। और अगर तुमने वो स्ट्रेटजी अभी तक नहीं बनाई है तो मैं तुम्हारे लिए वो स्ट्रेटजी अभी लेकर आया हूं। मैं तुमको यहाँ पर बताऊंगा कि किस तरह से तुम अपने चैप्टर्स को डिवाइड करो। मैथ्स की पूरी बुक तुम्हारे पास में एनसीईआरटी है, तुम्हारे पास आर एस अग्रवाल है, आर डी शर्मा है, वॉटेवर बुक, कोई भी बुक तुम लगा रहे हो, लेकिन जब तक तुम उसको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ डिवाइड नहीं करोगे तुम उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो मेरे पास एक पेपर है और ये पेपर नहीं है, ये तुम्हारे लिए समझो तुम्हारे मार्क्स है। इस पेपर में मैंने पूरा प्लान बनाया हुआ है, पूरी स्ट्रेटजी लिखी हुई है और वो सारी स्ट्रेटजी मैं तुमको आज यहाँ पर बताने वाला हूँ। उसको कैसे अप्लाई करना है वो मैं तुमको भी बताऊंगा। डोंट मिस, एक भी पॉइंट मिस मत करना इस वीडियो का। जो कुछ भी मैं तुमको बताने वाला हूं पूरे ध्यान से सुनना और इस वीडियो को जितने दिन अभी पेपर के बाकी हैं, आज तुम्हारी डेट हो गई है 10, आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 10 तारीख है, 10 मई 2026 आज तारीख है। पेपर तुम्हारा लगा है 15 तारीख को, ठीक है। ये वीडियो तुम्हारे पास पहुंचेगा 11 को, 11, 12, 13, 14, 4 दिन। अगर इन 4 दिन में तुमने अपनी मैथ्स को एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ फॉलो किया, एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ तुमने मैथ्स को लगाया तो डेफिनेटली तुम जो है वो 80 में तुम्हारे 70 प्लस मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। 100% 80 का पेपर होगा, तुम 70 प्लस स्कोर करने वाले हो अगर तुम एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो। और अगर नहीं फॉलो करोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, सिर्फ तुम्हारे यहाँ पे 70 प्लस नहीं आएंगे, अप्रॉक्स 60, 65 या इस तरह के मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारा टारगेट जो है वो 60 नहीं है, हमारा टारगेट है 70 प्लस। 70 प्लस लाना है टारगेट हमारा। ये इस तरह से हम यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी को लेके चल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर हमें किस तरह से अपने मार्क्स को यहाँ पे बढ़ाना है, कैसे हम लोग यहाँ पे अपने मार्क्स को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए मैंने एक बार फिर से यहाँ पे पूरी डेट्स को हटा दिया है, दोबारा फिर से लिखने वाला हूं, ठीक है। 11, 12, 13, 14 4 दिन है और अगर इन 4 दिन पे हम एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ मैथ के सिलेबस को डिवाइड कर दें तो डेफिनेटली हम जो मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं वो करके ही रहेंगे और 101% करके रहेंगे, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, मैथ्स के जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर्स को आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज में डिवाइड कर देना है। यहां पर मैं ये नहीं बताने वाला हूं कि इस चैप्टर से तुमको ये पढ़ना है, इस चैप्टर से तुमको ये पढ़ना है, इन टॉपिक्स को पढ़ लो, वो टॉपिक सुन लो, वो एक सेकेंडरी चीज है। फर्स्ट थिंग इज दैट कि हम उस चैप्टर को कैसे डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट अभी यही है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं, 11, 12, 13, 14 4 दिन। और अगर इन 4 दिन पे हमने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना ली तो डेफिनेटली हम यहाँ पे अच्छे मार्क्स को स्कोर करने वाले हैं। देखिए क्या है पहली स्ट्रेटजी, आपको सबसे पहले चैप्टर्स को अलग अलग कैटेगराइज करना है। जैसे आप सबसे पहले यहां पे
दो चैप्टर उठाइए। मैं यहाँ पे आपको पूरी बुक के अलग अलग चैप्टर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप दो चैप्टर उठाइए, लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्या है इसमें, अगर आप उठाते हो लीनियर इक्वेशन, ठीक है, और उसके बाद उठाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको उठा लो, ठीक है। तो अगर तुमने ये दोनों चैप्टर उठा लिए तो इन चैप्टर्स में तुमको मिल जाएगी तुम्हारी वर्ड प्रॉब्लम, इसमें वर्ड प्रॉब्लम मिलेगी। और जब ये चैप्टर होगा ये तुमको 5 नंबर देकर ही जाएगा, 5 नंबर से कम के क्वेश्चन नहीं आने वाले इन दोनों चैप्टर से। तो इसमें तुमको पूरा फोकस लगाना है कि हमें लीनियर इक्वेशन भी तैयार करनी है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी तैयार करनी है। वर्ड प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो इसके बेसिक क्वेश्चंस तुम अपने आप लगा डालोगे, किस तरह से इक्वेशंस बनाते हैं, लीनियर इक्वेशंस में कौन कौन से मेथड होते हैं, ग्राफ कैसे बनता है, वो सारी चीज तुम जान जाओगे अगर तुम इस चैप्टर को पहले उठा लेते हो। अभी मैं यहाँ पे अलग अलग चैप्टर्स लेके चल रहा हूँ, कोई सीरियल ऑर्डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि पहले इस चैप्टर 1 से शुरू करेंगे चैप्टर 3 से शुरू करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे हम अलग अलग चैप्टर्स को उठा रहे हैं। दो चैप्टर उठा लिए मैंने, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों के वर्ड प्रॉब्लम, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर तुम इसको लगा लेते हो। इसके बाद कौन सा चैप्टर उठाना है, इसके बाद तुम उठाओगे अलग से 2 चैप्टर और दे रहा हूं। दूसरे चैप्टर कौन कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे तुम्हारे यहाँ पे अरिथमेटिक, प्रोग्रेशन, और उसके बाद एक चैप्टर और हो जाएगा जो कि हो जाएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर तभी उठाना जब तुमको टोटल मार्क्स 70 प्लस लाने हो, तब तुम इन चैप्टर्स की तरफ आना। अगर तुमको 70 प्लस ला के आना हो, अगर 70 प्लस से कम लाना है तो तुम इन चैप्टर्स को भूल जाओ, इनको बिल्कुल नहीं लगाइए, सिर्फ जो चैप्टर बताऊंगा उनको लगा लो। बट अगर 70 प्लस लाना है, दोबारा एग्जाम देने जा रहे हो, दोबारा मेहनत कर रहे हो, दोबारा फिर से पेपर में बैठोगे, तो तुम इन चैप्टर्स को लगाओ, क्योंकि इसके चैप्टर्स में जो क्वेश्चन होंगे वो तुमको हर बार अलग मिलेंगे, बिल्कुल अलग, कोई रखने वाला नहीं, कोई कुछ भी नहीं, क्योंकि हर बार चैप्टर में अलग क्वेश्चन देते हैं बोर्ड एग्जाम में जब भी फंसता है। तो इसको तुम्हें इस तरह से पढ़ना है, अरिथमेटिक, प्रोग्रेशन को और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को। सरफेस एरिया वॉल्यूम जब पढ़ना, शेप्स के बारे में, उनके फॉर्मूले, उनकी हर एक एजेस, स्पेसेस, सबके बारे में अच्छी तरह से डिटेल दिमाग में सर्च कर लो कि इस तरह से हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालेंगे। जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो निकाल लो। तो जो तुम्हारे पास जितने भी तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स है उनको लगाइए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जितना भी सम निकालना है, एनएस टर्म निकालना है, या इस तरह से मान लीजिए कि उसकी कोई मिसिंग टर्म निकालना है, इस प्लेस की वैल्यू निकालनी है, उसके क्वेश्चन तुम यहाँ पे लगा लो। इसके तुम्हारे मेंटली क्वेश्चन होंगे सारे इसमें, तो इसके तुम प्रैक्टिस तभी करो जब तुमको यहाँ पे 70 प्लस स्कोर करना हो। इज इट क्लियर? अगले चैप्टर्स कौन से उठाने हैं? देखिए इसके बाद अगले चैप्टर जो हम उठाएंगे वो अब 4 चैप्टर की बात करने वाला हूं मैं, 4 चैप्टर, ठीक है। उसमें जो पहला चैप्टर तुम्हारा ऑर्डर वाइज दे रहा हूं मैं, वो है तुम्हारा पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स 1 नंबर चैप्टर है ये। इसके बाद दूसरा चैप्टर जो है तुम्हारा वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक। थर्ड चैप्टर जो है तुम्हारा वो है तुम्हारा यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स, आफ्टर दैट प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर। अगर तुमने इन चारों चैप्टर्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिया, पॉलिनोमियल्स, इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख लिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुमने डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड टर्म फॉर्मूला निकाल दिया, स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड की प्रैक्टिस कर ली, हर तरह के मीन मीडियन मोड निकालो। प्रोबेबिलिटी में कार्ड कॉन्सेप्ट, डेज कॉन्सेप्ट तुमने अच्छी तरह से पढ़ लिया। अगर तुमने प्रोबेबिलिटी में दूसरे जो बॉल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस कर ली, तो तुम इस चैप्टर से 5 से 10 मार्क्स आराम से निकाल ले जाओगे, 101%। इससे जो भी कोई हर चैप्टर से अगर आता है तो भी अच्छी बात है, वरना अगर ओवरऑल की बात करेंगे तो उससे भी निकाल ले जाओगे, 101% बोल रहा हूं मैं।
यहाँ पे कितने चैप्टर्स की बात हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर्स का मैंने यहाँ पे तुमको पूरा शेड्यूल बना के बता दिया है। इस तरह से तुमको अपने चैप्टर्स को डिवाइड करना है। ज्यादा मार्क्स के लिए वर्ड प्रॉब्लम में अगर तुमको जाना है तो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करो। अगर तुमको 70+ स्कोर करना है तो एपी एंड सरफेस एरिया में आइए। अदरवाइज अगर तुमको नॉर्मल स्कोर करना है, ज्यादा आगे तुमने ख्वाहिश नहीं करी है, तो तुम यहाँ पे इन पे आओ फोकस। इससे तुम्हारे 5 से 10 नंबर का पेपर 101% पक्का हो जाएगा। अब इसके बाद तुम किस चैप्टर पे आओगे, अब वो भी देख लेते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम तक हम लोग आ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल अगले चैप्टर है, जो कि है तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इन 3 चैप्टर्स पे फोकस कर डालो। ट्रिग्नोमेट्री की तुम जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर ले डालो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ले डालो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा डालो, सर्कल के तुम जितने थ्योरम्स लगा डालो, सर्कल में पूरा लगा डालो, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की जितने तुम क्वेश्चंस लगा पाओ वो सारे लगा लो, क्योंकि इसको अगर तुमने लगा लिया तो तुमने समझ लो फिर से यहाँ पे 5 से 10 नंबर का अपना खेल कर दिया है। 5 से 10 नंबर तुम्हारे फिर से पक्के हो गए। और इसके लिए तुमको क्या करना है, बुक रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम इसके लिए जो है वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर उठा लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ और उनसे अपनी तैयारी को मजबूत बनाओ। सब लिखता जा रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लो, तुम्हारे ये सारे चैप्टर्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। अब तुम्हारे पास जो कौन कौन से चैप्टर बचे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल यहाँ पे हम लोगों का हो गया। अब हमको यहाँ पे फोकस करना है ट्रायंगल्स पे, ठीक। तो अगर तुम्हें ट्रायंगल्स उठाना है तो ट्रायंगल्स में तुम बीपीटी थ्योरम कभी भी मत भूलना। तुम अगर क्लास 10th का एग्जाम देने जा रहे हो तो बीपीटी थ्योरम तुमको बिल्कुल वर्बली रटी होनी चाहिए। बीपीटी थ्योरम बिल्कुल याद कर लीजिए। और इसका जो एक दूसरी है, इसकी कन्वर्स थ्योरम है, उसको भी दिमाग में सेट कर लो। बीपीटी थ्योरम अगर तुम तैयार कर लेते हो तो इसकी थ्योरम वाला क्वेश्चन भी लगा ले जाओगे, और अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी लगा डालोगे, ठीक। कम से कम 2 से 3 मार्क्स की तुम्हारी यहाँ पे ये थ्योरम आती है, ठीक है। इस तरह से तुम यहाँ पर इसको भी तैयार कर सकते हो। इसके बाद अगला टॉपिक, अगला जो है तुम्हारा सबसे चैप्टर 1, उसमें सबसे लास्ट में आ रहा हूं मैं, रियल नंबर्स। अगर रियल नंबर पे आ रहे हो तो तुम इसके यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम पे फोकस करो, वर्ड प्रॉब्लम उठाओ, और उसके बाद जो रूट 2 रूट 3 बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन पे प्रैक्टिस कर डालो। तो कम से कम 3 से 4 नंबर तुमको यहाँ पे मिल जाएंगे इस चैप्टर से। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड यहाँ पे जो एचसीएफ एलसीएम वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको लगाइए, उनके बीच का जो रिलेशन है वो लगाइए, रूट 2 रूट 3 बेस्ड क्वेश्चन लगाइए। इस तरह से तुम यहाँ पे अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। चैप्टर्स देख लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 चैप्टर्स हो गए हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई भी चैप्टर मिसिंग है। अगर कोई भी चैप्टर मिसिंग होता है तो उसको हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन मैंने जो यहाँ पर बनाया है वो तुम्हारा जो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे पूरे इस स्ट्रक्चर को डिजाइन किया है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि आप किस तरह से कितने मार्क्स के वेटेज के हिसाब से अपने चैप्टर्स को डिवाइड करिए। इसको आप तैयार कैसे करोगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ बचे दिन 4, 11 12 13 14, 4 दिन बचे। 4 दिन में आपको जो तैयारी करनी है उसके लिए आप पीवीक्यूज लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, जितने ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एग्जाम्पलर्स भी लगा सकते हैं, उसमें आपके एग्जाम्पलर्स में जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनको लगाइए। साथ में साथ अभी जो लेटेस्ट बोर्ड एग्जाम हुआ है उसका अगर आपको कोई किसी के पास जो पेपर आपके पास पड़ा ही होगा उन पेपर्स में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी लगा लीजिए एक बार। हो सकता है कि आपका लक अच्छा हो तो उनमें से कोई पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो जाए, हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है ऐसा, लेकिन आप लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से अपने क्वेश्चन पेपर को आप डिवाइड करोगे, इस तरह से अपनी प्रैक्टिस को प्लान करोगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन लगाओगे। अभी 4 दिन है, 4 दिन में हम लोगों ने इस तरह से सिलेबस को डिवाइड किया है। अभी 4 दिन में हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे।
आप तक वो क्वेश्चन पहुंचेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बीपीटी थ्योरम को एक बार देखेंगे, बीपीटी थ्योरम किस तरह से लगाई जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री, बीपीटी थ्योरम, रियल नंबर्स की प्रैक्टिस में दे रहा हूँ, रियल नंबर की वीडियो आपके पास पड़े हुए हैं, खूब वीडियो देखिए रियल नंबर्स के लिए। आप यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस के भी वीडियो पड़े हुए हैं। बाकी जितना हो सकेगा मैं आपको ज्यादा से ज्यादा स्टडी मटेरियल अपने चैनल के थ्रू देता रहूंगा, आप उनको लगाइए और अपने मार्क्स को अच्छे से अच्छा लाइए। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसमें कमेंट जरूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जो लोग भी सेकंड बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एवरीवन।